बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। लाहौर में कॉलेज में रेप का केस और एक बड़ी हाइप बनाई इस केस ने, और एक सोशल मीडिया पर जो है एक बड़ा शोर मचा रहा कि लाहौर में एक बच्ची का रेप होता है, उसके साथ ज़्यादती होती है, उसके बाद उसका कत्ल कर दिया जाता है। इस वाक़े में अहम पेशरफ्त हुई है और एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है, मैं इस पर बात करूँगा। लेकिन इससे पहले मैं बात करूँगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने दोबारा से डी चौक पर धरने का जो है फ़ैसला कर लिया है। अब बुशरा बीबी रिहा हो गई हैं और वो वज़ीर आला केपी के हाउस में जो है वो उनकी मेहमान बनी हुई हैं, और अब वो दोबारा से डी चौक पर धरने का जो एक प्लान बनाया जा रहा है। यानी कि फिर से एक कोशिश की जा रही है कि अब डी चौक पे दोबारा हम जाएँ, धरना दें, एहतजाज करें। क्योंकि इससे पहले अली अमीन गंडापुर साहब को जो है 2 दफ़ा टारगेट दिया गया। एक दफ़ा जब उन्होंने इस्लामाबाद पर चढ़ाई की, जब वो अपने लोग और अपनी मशीनरी और अपने सरकारी मुलाज़मीन छोड़कर भागे थे, और उसके बाद शंघाई ताउन तंज़ीम इजलास के दौरान जो इनको टारगेट दिया गया था कि आपने जो है हर सूरत जो है इस्लामाबाद में एहतजाज करना है, डी चौक को ब्लॉक करना है, और जो है एक शंघाई ताउन तंज़ीम का जो एक इजलास हो रहा है, जो मुख्तलिफ ममालिक के जो है सरबराह आ रहे हैं, तो उनको जो है आपने मुतासिर करना है। ख़ास तौर पे चाइना के सदर जो हैं, उनका रास्ता रोकना है, क्योंकि सी पैक से आपको जो है, जो इस वक़्त जो मुल्की मईशत आपकी दुरुस्त सिमत में जा रही है, आप जो है माशी तौर पर मजबूत होने जा रहे हैं, तो उसको जो है आपने जो है कमज़ोर करना है। अब अली अमीन गंडापुर के कल के बयान की मैं बात कर दूँ कि कल इस्लामाबाद में जो है पुलिस वैन पर हमला हुआ है, और 18 से 20 लोगों ने पुलिस वैन पर हमला किया, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 3 एमपीए और कुछ लोगों को जो है छुड़वा कर वो लोग ले गए। लेकिन फ़ौरी तौर पर इस्लामाबाद पुलिस ने भी जो है फुर्ती दिखाई, और फ़ौरी तौर पर जो 3 एमपीए जो फ़रार हुए थे, जिनको जो है पुलिस वैन पर बख्तरबंद गाड़ी पर हमला करके छुड़ाया गया था, फ़ौरी तौर पर पुलिस ने उनको तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया, और जो जिन लोगों ने हमला किया उनकी निशानदेही भी हो गई। आईजी इस्लामाबाद ने बता दिया कि ज़्यादातर जो हमला आवर थे, जो हमला जिन्होंने किया था, उसमें केपी के पुलिस के भी लोग थे। अब ये इस तरह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग जो है इंतशार फैला रहे हैं। बुशरा बीबी बैठी हुई हैं केपी के में, और अब वो वहाँ से जो है सिर्फ लीड करेंगी, सरबराही तो नहीं कर सकती किसी भी एहतजाज की, क्योंकि उनको पता है मैंने अगर दोबारा इस्लामाबाद में या पिंडी में मैंने दोबारा कदम रखा तो हो सकता है शायद मैं दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाए मुझे। अब बात करें हम इमरान खान साहब की बहन की, तो अब आप देखें इमरान खान साहब की बहन नौरीन खान, एक जब इमरान खान साहब गिरफ्तार थे और जब वो जेल के बाहर खड़ी अकेली तने तनहा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई या मीडिया टॉक करती हुई नजर आई। वहाँ कोई नहीं था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ना कोई रहनुमा था, ना लीडर था, ना कोई कारकुन था, कोई भी नहीं था। अब अगर कल की बात करें, कल भी अलीमा खान और उज़मा खान जब उनकी दोनों बहनें रिहा हुई, तो कोई उनके साथ नहीं था। एक तरफ बुशरा बीबी रिहा होती है, तो फौरी तौर पर जो है केपी के से जो है पूरा काफिला भेज दिया था, प्रोटोकॉल का 25-30 पुलिस मोबाइलें भेज दिया थी कि जाओ बुशरा बीबी को लेके आ जाओ। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब की बहनें, जिन्होंने इमरान खान साहब के साथ सियासी जद्दोजहद में उनका साथ दिया है, और आज से नहीं कब से खड़ी हैं। अलीमा खान ने तो जेल से निकलते प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब का दोबारा हुक्म होगा तो हम दोबारा एहतजाज करेंगे। यानी कि वो भी सामने आ गई, वो भी कह रही हैं कि इमरान खान साहब की जो सियासत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इसको हम लीड करेंगे। दूसरी तरफ बुशरा बीबी तैयार बैठी हैं कि वो कह रही हैं कि हम इसको लीड करेंगे। बहरहाल अब ये घर का एक फड्डा है, और देख लीजिएगा ये घर का फड्डा किस तरह से आएगा, और ये औरतों का फड्डा है। एक तरफ बुशरा बीबी, दूसरी तरफ इमरान खान साहब की बहन है, और अब जब ये इमरान खान साहब के जब समाअत होगी अडियाला जेल में, तो बुशरा बीबी ज़ाहिर से ज़मानत पे है, तो वो इस केसेस में आएंगी, और जब समाअतें होंगी आएंगी ना, तो बुशरा बीबी ज़ाहिर से इमरान खान साहब कैदी हैं, और बुशरा बीबी अब कैदी नहीं है, वो ज़मानत पे, तो वो इमरान खान साहब के पीछे सीट बैठेंगे, वहाँ उनकी बहनें भी होंगी, तो नोक झोंक देखने में आएगी कि इमरान खान साहब की बहनें चाहती हैं कि हम पार्टी को चलाएं, और बुशरा बीबी चाहती हैं कि हम पार्टी को चलाएं। बहरहाल मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब दरारें पड़ चुकी हैं। इंतजार पंचोता साहब जो वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो कई दिनों से लापता हैं, और इसके अलावा फैसल चौधरी साहब, इनके हवाले से भी खबर है कि इन दोनों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया गया है। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब शकूक व शुबहात ने जन्म ले लिया है, और एक दूसरे पर वो शक की नज़र से देखा जा रहा है कि ये इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बर्बादी की, या उनका अंदर जो जेल में है वो नहीं छूट रहा है, एक दूसरे को अब जो जिम्मेदार करार दे रहे हैं। इसी पर मरियम भट्टो जो है बुशरा बीवी की जो बहन है, उन्होंने भी मिसाल यूसुफजई को तनकीद का निशाना बनाया, ट्वीट किया, मैसेज किया कि, और उन्होंने कहा कि मिसाल यूसुफजई पहले कहाँ थी, अब जब बुशरा बीवी जेल से आ गई तो अब वो बुशरा बीवी के साथ नजर आई। इससे पहले बुशरा बीवी जेल में थी, उस वक्त उनको ज़रूरत थी, कारकुनान की ज़रूरत थी, वकला की ज़रूरत थी, तब तो कोई नहीं था। अब जब अच्छा वक्त आ गया, बुशरा बीवी बाहर आ गई, तो मिसाल यूसुफजई फ़ौरन साथ लग गई बुशरा बीवी के। यानी कि मिसाल यूसुफजई जो है बुशरा बीवी के एडवाइज़र बनना चाहती हैं, क्योंकि केपी की हुकूमत का हिस्सा भी है ना वो। तो अब ये सारा सिलसिला है। अब देख लीजिएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो है टूट-फूट आपको नज़र आएगी, और डी चौक जहाँ तक धरने की बात है, तो अभी सिर्फ ये प्लान कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि अब इनके अंदर इतनी हिम्मत है या इतना हौसला है कि दोबारा डी चौक ये लोग आएँ। क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने कहा ना कि हमारे जो कल, एक तो आप हमला करते हो पुलिस के ऊपर, पुलिस वैन पर, और पूरे जत्थे हमला करते हैं, और अब जो गिरफ्तार लोग उनको छुड़ाते हैं।
उसके बाद अली अमीन गंडापुर जो है धमकी देते हैं कि मैं जो है एसएचओ को नहीं छोड़ूंगा, और एसएचओ जो है इन तमाम का जो है जिम्मेदार है, मैं एसएचओ को नहीं छोड़ूंगा, एसएचओ ने सारी कार्रवाई की है। अब आप अली अमीन गंडापुर का मयार देखें कि कहाँ आर्मी चीफ, फिर हुकूमत, फिर वफाकी वजीर दाखिला, फिर आईजी इस्लामाबाद, अब उनका मयार अब इस हद तक आ गया कि वो एक एसएचओ पे आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि मैं एसएचओ को नहीं छोड़ूंगा, यानी कि अब आप इस हद तक आ गए हैं। एक सूबे का वजीर आला वो कह रहा है कि मैं एसएचओ को नहीं छोड़ूंगा, जो मुतालका जो एसएचओ है उसने मेरे लोगों को गिरफ्तार किया है, मेरे लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया है। तो बहरहाल अभी अली अमीन गंडापुर साहब हैं, वो कहाँ से कहाँ गिरे, अब एक एसएचओ से उनका जो है फड्डा है, और वो कह रहे हैं अगर मेरे लोगों को कुछ हुआ तो मैं एसएचओ नहीं छोड़ूंगा। बहरहाल अब ये जो धरने की जो बातें हैं और जो कोशिश है, जो प्लान किया जा रहा है, फिर जो कोशिश कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन डी चौक पे धरना नहीं देंगे। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, या मेरा व्लॉग देखिएगा, याद रखिएगा कि डी चौक पे धरना देने की अब इनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो इनकलाब शिनकलाब इनकलाब सब बह गया, सब चला गया साइड पे। जो इनकलाब आ रहा था, सब कुछ हो रहा था, अब इनकलाब इनका जो है साइड के रास्ते से निकल गया, ना कोई इनकलाब आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। सब सिलसिला ऐसे चलेगा, ये हुकूमत 5 साल पूरे भी करेगी, आईनी तरमीम भी हो गई है, सब कुछ हो गया है, क्योंकि इमरान खान साहब ने यही कहा था कि आईनी तरमीम नहीं होनी चाहिए, आपने एहतजाज करना है, शंघाई तंजीम ताउन का इजलास नहीं होना चाहिए, आपने एहतजाज करना है, इन सब चीज़ों को सबूताज करना है, लेकिन सारी चीज़ें वैसे होंगी और इमरान खान साहब की नहीं सुनी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब दरारें पड़ चुकी हैं। अच्छा, मैंने जो शुरू में जिक्र किया कि इस्लामाबाद कॉलेज का जो एक वाक़या बड़ा हाईलाइट हुआ, और जिसमें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने बड़ा हिस्सा लिया। अब उसमें जो है इसमें जो 16 लोगों को जो है जो एक टीम बनी थी उसने जो है गिरफ्तार कर लिया है। वो 16 के 16 लोगों में से का ताल्लुक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मज़ीद गिरफ्तारियाँ होंगी, बहुत सारे शवाहिद सामने आएँगे कि कहाँ से बैठ के प्रोपेगेंडा किया गया, क्योंकि झूठी खबर है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। बहुत से मेरे दोस्त और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं, दोस्त हैं, तो वो लोग मेरे से अक्सर बहस करते हैं कि यार ऐसा वाक़या हुआ है, तो मैं उनको कभी भी चैलेंज करता हूँ अपने वीलॉग के ज़रिए कि मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप मुझे वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड करें कि कौन बच्ची थी, कहाँ रहती थी, कहाँ उसकी कब्र है, कहाँ उसका घर है। मैं अपने वीलॉग में आपसे माफ़ी माँगूँगा कि मेरी खबर झूठी थी, लेकिन मेरी खबर सच्ची है कि झूठ है, ऐसा कोई वाक़या हुआ ही नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने ये प्लान किया है, हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। ऐसा कोई वाक़या नहीं, ऐसा कोई वाक़या नहीं, 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, और इन सारे लोगों 16 लोगों से जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो मज़ीद नाम सामने आएँगे, और देख लीजिएगा ये सारा जो झूठ का जो पर्दा है वो बेनकाब हो जाएगा, और इसके अहम किरदार जल्द सामने आ जाएंगे। ये थी आज की इंतजाम खबरें, मैं हाजिर होता इंशाल्लाह। मज़ीद खबरों और नई चीज़ें फिर हाजिर हूँ, तब तक के लिए याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।